लद्दाख खुद मुख्तार हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल के सीईसी डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखू ने शारजा कशमल में IRP 25th बटालियन को जमीन अलॉट कराने से मुतल्लिक बुलाई मीटिंग। मासूफ ने खरबू गांव के लोगों के साथ भी की मुलाकात। लद्दाख के समाजी कारकुन सोनम वांगचुक का भूख हड़ताल लगातार जारी। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और क्रिश्चियन कम्युनिटी ने भी लद्दाख को 6th शेड्यूल देने की मांग पर वांगचुक की हिमायत। और फूड सेफ्टी और न्यूट्रिशन पर बेदारी के हवाले से लद्दाख के निजी होटल में हुई तकरीब। DC लेह ने FSSAI लद्दाख की ट्रांसक्रिप्ट शुदा किताबों को किया लॉन्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं लद्दाख स्पेशल। आपका मेजबान मीर हिलाल हांचुरी हाजिर खिदमत। लद्दाख खुद मुख्तार हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखू ने शारजा कशमल में 25th बटालियन IRP को जमीन की अलॉटमेंट पर तबादला ख्याल करने के लिए एक मीटिंग मुनक्कद की। मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर CEO LAHDC कारगिल श्रीकांत सोसे, SSP कारगिल श्री राम R, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू काउंसलर पॉइन मोहल्ला शारजा कशमल के रिहायशी भी मौजूद थे। ACR कारगिल ने CEC को बताया कि 2020 में महकमों को तकरीबन 25 कनाल अराजी अलॉट की गई थी। SSP कारगिल ने CEC को मुत्तला किया कि पुलिस स्कूल की इमारत की तामीर के लिए DPR पहले ही UT लद्दाख के आला हुक्काम को पेश कर दी गई है। दरियासना मकामी लोगों ने CEC को मुत्तला किया कि दस्तयाब जमीन सिर्फ कब्रिस्तान के लिए मुख्तस है। CEC कारगिल ने मकामी लोगों पर जोर दिया कि वो कम्युनिटी के अंदर तजावीज़ पर गौर करें, या तो कब्रिस्तान के लिए मौजूद 25 कनाल के अंदर अराजी का कम से कम हिस्सा मुख्तस करें, या पुलिस पब्लिक स्कूल की तामीर के लिए मुतबादिल जगह की निशानदेही करे। चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर LAHDC कारगिल डॉक्टर महमूद जाफर आखू ने आज खरबू गांव के मकामी देहातियों के साथ भी एक मीटिंग की। मीटिंग में काउंसलर बिम्बेट अब्दुल वाहिद, SDM द्रास विशाल अटारी, नायब तहसीलदार असगर अली के अलावा कारबू के गांव वालों ने शिरकत की। मीटिंग में आबादी वाले इलाकों की फहरिस्त मुरतब करने के लिए कारबू के ड्रोन सर्वे के बारे में गांव वालों की तरफ से उठाए गए खदशात, फहरिस्त में पहले से ही खारिज किए गए घरानों को शामिल करने और दीगर मुत्तलिका अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। CEC कारगिल ने SDM द्रास को हिदायत दी कि वो किसी भी तजाद को फौरी तौर पर दूर करने के लिए जदीद डिजिटाइजेशन तरीकों और तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए गांवों का दोबारा सर्वे करे। डॉक्टर जाफर ने इस बात पर जोर दिया कि यह मसला किसी एक गांव तक महदूद नहीं, बल्कि ये एक जिला भर की तशवीश है, जिसके लिए इज्तिमाई कार्रवाई की अशद जरूरत है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद लद्दाख स्पेशल में आपका दोबारा खैर मकदम है। खरदोंग और न्यूमा के रजाकारों ने आज लद्दाख की बहबूदी के लिए लड़ने वाले सोनम वांगचुक की हिमायत की है। उन्होंने कहा कि वांगचुक ने जो लद्दाख को रियासत और 6ठे शेड्यूल के लिए भूख हड़ताल शुरू की है, ये सब रजाकार उसकी इस मांग की हिमायत करते हैं। matang ladak pa tam yu husarin derkan bo dasar ngai khadung yulna nindu nisu ta yang je ginsan bo pe be ni cha jana ngaja 70% de jive karak la jale izam 18380 feet nei ko al dasa border ni sun chana dasang ada khadung la no tini te galam bo sab chite param wale te sangma la sangma bari ta ni ye ni ga wale ngata sangma tugu ji no sangma tusam sal go je no je na then nigu gangso masta tadang chono to jagaram basangada ju sarkar lang ka to sambatang se no samarale ina ne yempu ngarang। सदर बार एसोसिएशन लेह ने कहा है कि मुंतखब नुमाइंदे उस वक्त गैर हाजिर रहते हैं जब उनकी हिमायत की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि उनकी गैर हाजिरी से अहम अवामी मसाइल को हल करने में खलल पड़ता है और बदकिस्मती से इनकी मौजूदगी और इनकी मसाइल को हल करने की कोशिशें कहीं नजर नहीं आती है।
Este, lalas ma mimang si go manesta chukches. Matang sangmala takpo chorche si koni. Sona mang chukgite matang sangmate ka lep chukkani mijgino. Kao diring jakmal dun skoteno. Jakmal dun ika kon ngasel go mola jukste madan dia. Lalas si maung pi yongches chani mimang si dia. Ti thuni pya, ti yununi pya. Mata lalas mo skopte borche si pya. Lalas si Tim Laraxi culture Laraxi gata chi ten chi gazu teo sangma azuk chami jukches teo sangma jikme jukches teo sangma sarmi jukches pe koni ka jukches pa sangme chogre jukche cheju go shel pokache apex body gata Laraxi na yoteno kavi dri uskongo यूटी लद्दाख के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजीव खेरवार ने डीसी कॉन्फ्रेंस हॉल में पीएम विश्वकर्मा इसके रजिस्ट्रेशन के अमल और मंजूरी के अमल पर एक सेमिनार कम बेदारी प्रोग्राम की सदारत की। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर लेह संतोष सुखदेव भी यहां मौजूद थे। सेमिनार का बुनियादी मकसद रजिस्ट्रेशन के अमल को बढ़ाना और स्कीम के अंदर फायदा उठाने वालों को ज्यादा से ज्यादा शामिल करना था। शुरा को विश्वकर्मा स्कीम के तहत अहल अफराद के लिए तरबियत के लिए दस्तियाब इंतजामात, टोल किट्स की फराहमी और क्रेडिट और मार्केट सपोर्ट तक रसाई के बारे में आगाह किया गया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने ज्यादा से ज्यादा अफराद को शामिल करने और बेदारी फैलाने की जरूरत पर भी जोर दिया। फूड सेफ्टी और न्यूट्रिशन बेदारी को फरोग देने के लिए लेह के डिप्टी कमिश्नर संतोष सुखदेव ने लद्दाख के एक निजी होटल में FSSAI लद्दाख की ट्रांसक्रिप्ट शुदा किताबों को लॉन्च किया। असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी ले थमचोस गुरमीत लॉन्च के मौके पर मौजूद थे। लॉन्च के दौरान पद्मा अंगमू फूड सेफ्टी ऑफिसर ले ने बताया कि ये किताब हिंदी, अंग्रेजी और मकामी और इलाकाई ज़बानों में दस्तयाब है। उन्होंने 3 किस्म की किताबों की इजरा पर एक जायजा भी पेश किया, जिससे ऑरेंज बुक, येलो बुक और दाएं हाथ की किताब के नाम से जाना जाता है, जिसमें तमाम ज़रूरी रहनुमा खतूत भी शामिल है। इसके अलावा यह भी बताया गया कि दूध और तेल में मिलावट को कैसे रोका जा सकता है। फूड सेफ्टी ऑफिसर ले पद्मा अंगमू ने सामाइन को हिंदी, अंग्रेजी और मकामी ज़बान में दस्तयाब किताबों की जामिया नवियत के बारे में आगाह किया। नारंगी किताब, पीली किताब और दाएं हाथ की किताब ये वसाइल खुराक की हिफाजत को यकीनी बनाने और दूध और तेल में मिलावट जैसे मसाइल से निमटने के लिए ज़रूरी रहनुमा खतूत पर मुश्तमिल है। अपने खिताब में डीसी लेह ने सेहतमंद माशरे को फ़रोग देने में ग़िज़ायत के अहम किरदार पर जोर दिया। उन्होंने कैंसर के केसेस और कबल अज़ वक्त पैदाइशों में ख़तरनाक हद तक इजाफे पर रोशनी डाली और फ़ाल इक़दामात के ज़रिए इन चैलेंज से निमटने की ज़रूरत पर रोशनी डाली। चेयरमैन CCLA-HDC ले ताशी गैल्सन ने गवर्नमेंट स्कूलों की इमारतों की तामीर नौ का संग बुनियाद रखा। हाई स्कूल थैक्सी को मौजूदा स्कूल के तौर पर नए बुनियादी ढांचे की तकमील पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। उन्होंने हुकूमत की नई इमारत के क़याम के लिए थिक्सी गाँव के लोगों को मुबारकबाद दी। उन्होंने तलबा के लिए मयारी तालीम के साथ जदीद दौर की सहूलियत का होना ज़रूरी करार दिया। उन्होंने थक्सी के लोगों के लिए इंतहाई ज़रूरी प्रोजेक्ट की मंजूरी हासिल करने में इलाके के काउंसलर की तारीफ भी किए। करजोक खानकाह और करजोक गांवों के एक मुश्तरका वफद जिसकी क़यादत काउंसलर करजोक कर्मा नामदक कर रहे थे, चाकचोल खानका के राहिबों की क़यादत एजाजी नामजद काउंसलर वैन कोंचक तस्पील ताशी चस्कोर तोसो गस्पा का एक वफद जिसकी क़यादत काउंसलर फियांग टंडोप नूर बू और डेस्केट सहलेह से एक वफद जिसकी क़यादत नंबरदार OBJYM ज़िला सदर कर रहे थे। उन्होंने लेह हिल डेवलपमेंट काउंसिल के CEC ताशी गैल्सन से मुलाकात की ताकि वह अपने अपने इलाकों में मुख्तलिफ तरक्याती मसाइल पर तबादला ख्याल करें और CE से इन मसाइल को हल करने में मदद तलब करें। मारूफ समाजी कारकुन सोनम वांगचुक ने कहा है कि साफ आसमान की वजह से आज दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया है।
न सिर्फ मेरे साथ यहाँ बल्कि सरहदी देहातों में भी बेखौफ दर्जनों लोग खुले में सो रहे हैं। ताहम सरहदी गांव फॉबरिंग के चराहों को सिक्योरिटी फोर्सेज ने चरागों से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर रोक दिया था, जहां वो चंद साल पहले तक आज़ादाना घूमते थे। आपको बताते चले कि सोनम वांगचुक लद्दाख के अंदर सिख शेड्यूल को लेकर और रियासत की दर्जे की बहाली को लेकर लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हैं। का 8वां दिन शुरू हो रहा है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुरू हम सदा की तरह थोड़े से मौसम विज्ञान से करते हैं। तो आज अचानक एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। आपको याद होगा कि पिछले दिनों तापमान में कुछ उछाल आई, -3 तक पहुंच गया जब बर्फबारी होने लगी, बादल छाए हुए थे। और उससे पहले आपको याद होगा -16-17 तक पहुंच गया था गिर के। और आज अचानक फिर गिर के -10 तक तापमान पहुंच गया। ये गिलास का पानी बिल्कुल जम गया और इसका भी रहस्य आकाश में ही है। आज रात को आकाश बहुत साफ था और इसके वजह से, जैसा मैंने आपको बताया था, धरती से जो ऊर्जा की तरंगें निकलती हैं इंफ्रारेड में, जो कि हमारे आंखों को नहीं दिखता है, वो खुले आसमान में, साफ आसमान में ब्रह्मांड की तरफ चला जाता है और इस तरह से धरती अपनी ऊर्जा खोती है तो तापमान गिर जाता है। मगर डरने की बात नहीं है, ये ऊर्जा का खोना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम इतना ज्यादा ऊर्जा सूरज से लेते हैं तो बाहर भी जाना जरूरी है, वरना धरती जल के राख हो जाए अगर ऊर्जा आती जाए और बाहर ना जाए। बहरहाल अनशन के बारे में बताऊं तो मेरे साथ यहाँ पर कोई 60 लोग खुले आकाश में -10 में आज सोए। और यहीं पे नहीं, भारत चीन के सीमा पर भी गांव के लोग अनशन कर रहे हैं और वो भी खुले आसमान में सो रहे हैं, ये मांग और आवाज उठाने के लिए कि लद्दाख को छठा शेड्यूल का दर्जा देने और रियासत का दर्जा बहाल करने के हवाले से जहां सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हैं, वहीं पर आज कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के जो लीडरान हैं और उसके साथ साथ क्रिश्चियन कम्युनिटी के सदर और आज़ाद काउंसिलर ने भी लद्दाख को छठे शेड्यूल देने की मांग की हिमायत का ऐलान किया है। इन सबों ने वो भूख हड़ताल पर सोनम वांगचुक के साथ इजहारी यकजहती के बतौर पर उनके साथ भी यहाँ पर मौजूद रहे। Mana yana medna ngima rana chakla zates perna ngaja counselor ngulna aru meeting ayong teru yong scheme jiktong ako ji chilo engineer jing tok lamal tayong ngaya chago sana inno shapia yong su dugyan chano sala sleeping kurti ka dugyan chano sunday ngula dugyan chano in basang skut juste jua phuli ngaja changme mingnang political chawg zerte dunla yong sti kuchu tang se 10 minutes she these days gi mi hinna mane real insang se ni ga naksha ke bale yo no hala inna minna mayo tok 망세 가야 동마치게 독스테 나야 올라드링 수영 zergos met Ladakh gangpenanga changtanga nubra da hanune karung sangma khatang nang tangsa sangma ya chu keruk chajane tene ngata kunis kotang ngata ika jukste ka laakse junu ne phia I ngata chicho ngata doton buin Nashin आज के लद्दाख स्पेशल में बस इतना ही। अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।